क्या दोस्तों वाकई में आपका पासिंग क्राइटेरिया चेंज हो चुका है? क्या ये बात सच है? क्या अब जो है 45% से घटकर आपका जो है 35% रह गया है? क्या ये इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में कुछ क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं AIB 18 में? और कितने डिलीट हुए हैं? और फिर मार्किंग स्कीम किस तरीके की रहेगी? चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आप एक्स स्टूडेंट हैं, यानी कि अगर आपने पहले भी AIB एग्ज़ाम दिया है, आपको पता है AIB एग्ज़ाम कितनी भी बार दे सकते हैं, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन हर किसी का ये प्रयास होता है कि 2 साल के अंदर जो उसको टेम्परेरी लाइसेंस मिला है उसको रिन्यू कराने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हर 2 साल में आपको किसी ने बताया हो या नहीं बताया हो, 2 साल बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा अपना लाइसेंस, जो कि आपने टेम्परेरी बेसिस पे कहीं से भी लिया है। मतलब चाहे आपने दिल्ली से लिया है या फिर आपने बॉम्बे से लिया है या चंडीगढ़ से लिया है, मतलब कहीं कहीं भी आप रहने वाले हैं, तो आपको 2 साल बाद उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो 2 साल के अंदर सबकी कोशिश होती है कि ये एग्ज़ाम जो है वो निकल जाए। तो इसमें जो है इसकी बाकायदा कुछ फ़ीस भी लगती है, ठीक है। अब आप जो ये 3600 रुपये, अगर आप ऐसी कैटेगरी से नहीं, मैं जनरल कैटेगरी वालों की जनरल बात कर रही हूँ कि 3600 रुपये फ़ीस है, वो हर बार देनी पड़ती है जब आप एग्ज़ाम देते हो। तो ये भी एक इश्यू होता है कि जल्द से जल्द ये जो एग्ज़ाम है ये क्लियर हो, ठीक है। आपको पता है 1 ईयर में आपके 2 बार पेपर होते हैं, ठीक है, 6-6 महीने में पेपर होते हैं, और कई बार कुछ डिले भी हो जाता है, मतलब कुछ कारणवश। क्या अभी आपने देखा होगा जो 16 का एग्ज़ाम हुआ था वो पूरा 2 साल तक जो है लटका पड़ा हुआ था, ठीक है। उसके बाद लिया गया था, 17 थोड़ा लेट हुआ था, ठीक है। तो उनका जो पीछे उनका रिज़ल्ट भी जो है वो अधूरा था। तो अब हम बात कर लेते हैं काम की। भाई इस बार जो है आपका जो AIB 18 हुआ था, आपने आंसर शीट जो देखी होगी, उसमें क्वेश्चन के आंसर में सब कुछ आपका राइट दे रखा है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ मिस्टेक है, तो आपने जो वो विंडो ओपन हो रखी थी आपत्ति के दर्ज करने के लिए, तो उसमें आपने डाल दिया होगा। अगर वाकई में आपका क्वेश्चन का आंसर राइट है और आपकी जो आपत्ति है वो बिल्कुल 100% राइट आपने दर्ज करी है, तो फिर एक नई आंसर की आ सकती है, और उनके आगे जो है लिखा होगा, जो सपोज़ 100 क्वेश्चन है, ठीक है, 100 क्वेश्चन है, 100 में से सपोज़ 5वां नंबर जो है वो गलत है। आप में ABCD 4 आपकी जो सेट बने हुए थे, उसमें आपका कोई भी सेट हो, सपोज़ यहाँ पे आपके पास सेट था और 5वां क्वेश्चन उसमें गलत था, तो ऐसे लिखा हुआ आएगा। फिर दोबारा जो आएगी आंसर की, उसमें ऐसे लिखा होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 51 गलत होगा तो उसमें डिलीट कर दिया जाएगा। मतलब डिलीट, अगर क्वेश्चन गलत होगा तो उसमें से कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस डिलीट कर दिए जाते हैं। जैसे कि अगर आप पहले के स्टूडेंट होंगे, एक्स स्टूडेंट होंगे, तो आपको पता होगा कि 17 के एग्ज़ाम में आपके 2 से 3 क्वेश्चन डिलीट हुए थे, ठीक है। और इससे भी पहले जो 16 का हुआ हो या 15 का, तो कई बार ऐसा हो चुका है कि डिलीट होते हैं क्वेश्चन। लेकिन अब बात कर लेते हैं जो कि अब आपका मेन है, 18, AIB 18 में कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। तो बच्चों बात सुन लीजिए, अभी तक जो आपके आंसर की है उसमें 0 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। जी हाँ, आपके 0 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, क्योंकि आप अगर अब अभी भी आंसर की पड़ी हुई है आपकी वेबसाइट पर, और ये ज़्यादा दिन तक टिकी नहीं रहने वाली, क्योंकि हर बार की जो आप आंसर की अगर 17 की देखना चाहो तो वो आपको अब नहीं मिलेगी, 16 की देखना चाहो तो नहीं मिलेगी। अब आपके पास जो 18 की आंसर की दे रखी है, वो आंसर की जो है कुछ समय में गायब होने वाली है, लेकिन आप उसका प्रिंट आउट या फिर आप स्क्रीनशॉट या फिर आप उसको डाउनलोड करके रख सकते हो। अब उसमें आप देखिए कि कोई भी डिलीट नहीं हुआ, ठीक है, कोई भी कहीं भी आपको डिलीट लिखा हुआ आ रहा है, नहीं आ रहा है। इट मीन्स कि वो अकॉर्डिंग टू BCI वो राइट है, ठीक है। लेकिन अगर आपत्ति, मैंने फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर आपके क्वेश्चन सही थे और आपको 100% आप श्योर हो, तो एक दूसरी फाइनल आंसर की आ सकती है। उसके कम चांसेस है, क्योंकि फ़ाइनल आंसर की बन चुकी है और फाइनल आंसर की जो है वो अपलोड हो चुकी है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो फिर भी 1% जो है आपकी आंसर की
आ सकती है। वैसे मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अब टाइम अगर आनी होती तो अब तक आ जाती। अब बात कर लेते हैं रिज़ल्ट की और कितने क्वेश्चन, क्योंकि डिलीट अगर जितने क्वेश्चन होंगे, सपोज़ आपके 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए इस बार, ठीक है, 18 में, तो आपको 100 में से मिलते हैं ना नंबर, तो आपको 95 में से मिलेंगे। 95 वाले में 95 में से मिलेंगे, 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए, तो आपके पासिंग क्राइटेरिया कितना हो जाएगा, 45 को हटकर 40 हो जाएगा। आपके 10 क्वेश्चन डिलीट हो गए ना सपोज़, तो आपको 90 में से आपको 35 वाला पास होगा, ठीक है। मतलब मोटा मोटा आपने कितने स्कोर किए उस पर भी प्रभाव पड़ेगा एप्लीकेशन, और इस पे भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बात ये है कि जब डिलीट होंगे तब ना, वैसे तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे कहना तो बेकार है, जब तक हमारे पास कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है तो हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ फिर दोबारा, किसी दुविधा में मत रहना। 45% परसेंट का मतलब ये है कि 45 नंबर वाला ही पास रहेगा, ठीक है। अगर आप फेल हो गए तो आपकी लिखा हुआ आएगा फेल, अगर आप पास हो गए तो आपके लिए पास लिखा हुआ आएगा, गुड न्यूज़ आएगी, ठीक है। अब आप 90 नंबर ले आओ या 50 नंबर ले आओ या फिर आप 45 नंबर ले आओ, बस यही दोनों चीज़ें लिखी रहेंगी, पास या फिर फेल, ठीक है। अब आपके मार्क्स कितने भी आ जाएं उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। फिर भी आप अपने मार्क्स देखना चाहते हो तो आप जो है RDI डालिए, या फिर जब विंडो खुलेगी, कौन सी विंडो, जब विंडो खुलेगी रीचेक के लिए, कॉपी शीट मंगवाने के लिए, तो आप उसमें 200 रुपये या फिर 100 रुपये, ठीक है, इसकी फ़ीस आप सबमिट करके ऑनलाइन आप जो है अपनी कॉपी मंगवा सकते हो। अब उस कॉपी में ये नहीं लिखा होगा कि आपके इतने नंबर आ गए हैं या फिर इतने नंबर आ गए। उस कॉपी में आपकी जो आंसर शीट है, OMR शीट, उसको ऐसे फिल की हुई थी ना, जो आपने यानी सर्कल भरे हुए थे, वो आपके आंसर की जो है आपके कहाँ पे आएगी, मेल पे आएगी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन आपने फ़ीस भी जमा करी थी और आपके मेल पे ही जो है आपकी शीट आ जाएगी, और आप चेक कर लेना, आंसर की से मैच कर लेना। वैसे आप मैच कर ही चुके होंगे, ठीक है। तो ये तो थी आपके मार्किंग सिस्टम की बात। अभी तक बच्चों कोई डिलीट नहीं हुआ है, आप और अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। COP से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है वेबसाइट पर, अगर आपने कोई करेक्शन करा था उस पर, कोई रेक्टिफिकेशन, यानी उसमें कोई एरर आ गया था, आपने कोई गलती कर दी थी, COP यानी प्रैक्टिस ऑफ सर्टिफिकेट जो आपका था, उसमें आपने कोई गलती कर दी थी, यानी फादर नेम में या फिर आपने आपने अपने नाम में या फिर इनरोलमेंट नंबर में, तो वो करेक्शन होके आया हुआ है, वो बच्चों को दिखाने के लिए कि भाई ये करेक्शन कर दी गई है। अब आप चेक कर लीजिए कि आपका जो COP है वो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें आपका नाम में, आपके फादर नेम में या फिर आपके इनरोलमेंट में या फिर किसी और तरीके की कोई और परेशानी तो नहीं है, तो आप चेक कर ले। आप उसका प्रिंट नहीं ले सकते हो, ठीक है, और उसको आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब उसको तो आप पढ़ लेना अगर आप ज़रूरतमंद हो। और बाकी ये बात है कि अभी तक कोई भी क्वेश्चन डिलीट होने का कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। 45 नंबर का मतलब है 45 नंबर ही लाने पड़ेंगे, अगर इससे बिलो दैन 45 यू विल बी फेल, ठीक है। तो आप चिंता मत कीजिए, आप देख लीजिए आपने आंसर की से मैच कर लिया होगा। अगर 1% मैंने कहा है कि अगर कुछ गलतियां हैं उसमें एक्चुअल में, तो मे बी 1% एक आंसर की दोबारा से डाल दी जाएगी। लेकिन अभी टाइम बहुत ज़्यादा बीत चुका है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट कि अब जो है, अब फाइनल अब जो है रिज़ल्ट ही अपलोड किया जाएगा। उस दौरान जो है वेबसाइट का सर्वर डाउन जा सकता है, बट मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो विद बेल आइकन, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है मिल सके। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका लिंक डाल दूँगी, ताकि आप डायरेक्ट जल्दी से खोल के और अपना यूज़र ID और अपना जो है अपना पासवर्ड DOB डाल के उसको जो है खोल सको, ठीक है स्टूडेंट्स। ज़्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन। थैंक यू सो मच।